नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है, एक ऐसा मैसिव कदम उठाया है कि चीनी कंपनियों का और चीन का भारत से दाना पानी ही उठ गया है। जी हाँ, एक ही झटके में। क्योंकि इस कदम की मांग बहुत ही लंबे समय से हो रही थी। मतलब कि सभी लोग कह रहे थे कि जी ये कदम तो भारत को उठाना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो चीन पूरा कब्जा कर लेगा। जी हाँ, किस पर कब्जा कर लेगा? सभी भारतीय कंपनियों पर। जी हाँ, क्योंकि देखिए हुआ क्या था कि पिछले कुछ दिनों से, जब से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है, चीन क्या कर रहा है कि जो उसके पास भारी मात्रा में डॉलर के भंडार हैं, इसके अलावा यूरो के भंडार हैं, एक तरीके से जो उसके पास विदेशी मुद्रा के भंडार है, उनका इस्तेमाल करते हुए वो दुनिया भर की उन कंपनियों को लगातार खरीद रहा है जो मतलब कि किसी भी देश की एकदम प्रीमियम कंपनी होती है, टॉप कंपनी होती है। और उसे, क्योंकि अब कोरोना वायरस की वजह से सभी के शेयर एकदम गिरे पड़े हैं, तो सबको खरीद रहा है लगातार, इससे कि जब आने वाले समय में जब ये कंपनियों के शेयर दोबारा फिर से उठेंगे, इकोनॉमी फिर से चलेगी, तो चीन को भारी भरकम फायदा होने वाला है। इसकी वजह से चीन के पास दुनिया की सभी प्रीमियम कंपनियों की एक तरीके से पकड़ हो जाएगी। जी हाँ, और इसी का एक तरीके से उदाहरण उन्होंने भारत में भी पेश कर दिया था। जी हाँ, दरअसल चीन ने भारत के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक को, जी हाँ, HDFC बैंक का 1,75,00,000 शेयर खरीद लिए थे। 1,75,00,000 रुपए के नहीं, 1,75,00,000 शेयर खरीद लिए थे। और आपको बता दूं, HDFC भारत का सबसे बड़ा बैंक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में ये SBI से, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दुगना है, और इसलिए देश का सबसे बड़ा बैंक है पैसे के मामले में। और इस बैंक के 1,75,00,000 शेयर खरीदना, यानी कि चीन भारत की फाइनेंशियल एक तरीके से जो रीढ़ की हड्डी है उस पर वार कर रहा था। और लेकिन भारत सरकार ने कदम ही ऐसा चल दिया है कि अब वो ना तो फाइनेंशियल ना किसी दूसरे सेक्टर पर भारत के वार कर पाएगा, ना खरीद पाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस का इफेक्ट भारतीय शेयर मार्केट पर भी हुआ। सभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके शेयर बिल्कुल एक तरीके से कोड़ियों के दाम मिल रहे हैं, तो चीन इन्हें खरीद सकता था। तो भारत ने अब क्या कर दिया है कि चीन और उसके सहयोगी देशों अब अगर भारत में इन्वेस्ट करेंगे या भारतीय कंपनियों को खरीदेंगे, तो उन्हें भारत सरकार से परमिशन लेनी होगी, और ऑफ कोर्स भारत सरकार परमिशन इसकी नहीं देगी। जी हाँ, और ये मुझे बिल्कुल सही लगा कि सिर्फ चीन पर वार नहीं, उसके सहयोगी देश खासकर। क्योंकि देखिए, अगर चीन क्या करता है, अगर हम सिर्फ चीन पर प्रतिबंध लगाते इस तरह का, तो वो क्या कर सकता था, वो हांगकांग के जरिए भारत में इन्वेस्टमेंट करवा सकता था और फिर शेयर अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेता, या फिर जो अफ्रीकी कंट्री है जिसके सहयोगी देश है उनके जरिए। लेकिन भारत ने सभी पर एक साथ वार किया है। ये बिल्कुल सही किया है कि सभी पर एक साथ वार किया है, जिससे कि पूरी एक तरीके से चीनी तंत्र है वो निष्क्रिय भारत ने कर दिया एक ही झटके में। बहुत ही सही कदम उठाया भारत सरकार ने। और चीन पर ये एक तरीके से जो प्रतिबंध था ये लगाना बहुत जरूरी था, नहीं तो चीन भारत की HDFC, SBI या फिर बड़े बड़े जो ICICI बैंक हैं इन पर तो कब्जा करता है। भारतीय कंपनियां जैसे कि टाटा मोटर, रिलायंस, इन सब के शेयर भी खरीद सकता था। उसके पास इतना पैसा आज की तारीख में है। और एक और चीन की चालाकी थी, वो भी आप समझिए कि चीन एक साथ शेयर नहीं खरीद रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर एक साथ खरीदेगा तो हल्ला मच जाएगा। तो उसने क्या किया, थोड़े थोड़े खरीदना शुरू कर दिया जनवरी से मार्च तक। लेकिन उसने एक तरीके से यहाँ पर गलती कर दी, HDFC बैंक के भारी मात्रा में एक साथ शेयर खरीद लिया और वो पकड़ में आ गया सेबी की, जो हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है शेयर मार्केट की, उसकी पकड़ में वो आ गया। जी हाँ, और यहीं से सब कुछ एकदम फिर से हल्ला मच गया और भारत ने दिखा दिया कि भारत के कंधे पर बैठकर भारत के कान में, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिसे ये कहावत पता है कमेंट में पूरी करो इस कहावत को। जी हाँ, और भारत ने तगड़ा जवाब दिया है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आने वाली है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ है आज की तारीख में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।